हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं भी करोड़पति चैनल पे मैं आपका दोस्त और होस्ट विकी स्वागत करता हूँ। मेरी सीरीज आगे क्या होगा। आज का शेयर है दीपक नाइट्राइट। फ्रेंड्स, मेरे एनालिसिस से इसका अगला टारगेट 2150, राइट, हिंदी राइट, 2150 2152 लग रहा है। आइए देखते हैं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। आइए पहले हम दीपक नाइट्राइट का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं। मेनली ये 5 लोकेशंस में फैला हुआ है: दहेज, नंदेसानी, रोहा, तबजा और हैदराबाद। 3 स्टेट्स में इंडिया में 100 प्लस प्रोडक्ट्स हैं इनके, 56 प्लस एप्लीकेशन सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड। और ये 550 फॉर्च्यून 500 कंपनीज को ये अपनी सर्विस प्रदान करते हैं। ओके, पॉइंटर आ गया है 50 प्लस 50 500 फॉर्च्यून कंपनीज को। ओके, 500 कंपनी है, 50 कंपनीज है जो कि फॉर्च्यून 500 उनको सर्विस करते हैं। फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पर्सनल कलरेंट्स, पेपर, वुड, डाइस, टेक्सटाइल, रबर, डिटर्जेंट्स और फ्यूल एडिटिव्स और व्हाट नॉट। 46% इनका बेसिक केमिकल्स में, 38% इनके फाइन और स्पेशलिटी केमिकल्स है और 16% है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स। ओके, इसके अलावा देखिए इनका ग्लोबल फुटप्रिंट कितने देशों में है: कनाडा, यूएस, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, हांगकांग, रशिया, चाइना, कुवैत, यूरोप, स्वीडन, सऊदी अरेबिया, इजराइल, सब। आइए सब जगह अब इनके हम कुछ कस्टमर्स देख लेते हैं: बीएसएफ, सिंजेंटा, रिलायंस, यूपीएल, लैंक्सेस, बेयर क्रॉप साइंस, आईओसीएल, क्लैरेंट और सार्टिगो। देखिए मशहूर कंपनी दीपक नाइट्राइट। आइए इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स देखते हैं। करंट मार्केट प्राइस 1950 1951 में चल रहा है 26,617 करोड़। पी 34.31, मार्केट सेक्टर का पी है 23.39, बीटा 0.42, आरओसीई और आरओई बेहतरीन 40% के आसपास। प्राइस टू बुक वैल्यू 11.34, सेक्टर का है 3.22 और फेस वैल्यू है 2। ओके, सीएजीआर सेल्स 2.73 1 ईयर में और 26% का परफॉर्मेंस इनका जारी रहा है पिछले 5 सालों से। प्रॉफिट का पिछले 5 सालों से 65% बेहतरीन प्रॉफिट परसेंटेज, एक साल में 26%। हाँ फ्रेंड्स, इनके एक साल के फिगर्स पे मत जाइए, मैं आपको इनका डिटेल्ड फाइनेंशियल्स दिखाऊंगा। पिछले सालों का बहुत ही बेहतरीन रहा है और वो ही इसके स्टॉक प्राइस में जो रैली आई है उसको जस्टिफाई करता है। स्टॉक रिटर्न्स एक साल में 226% दिए और 5 साल का भी हम डाटा देखेंगे। आइए पहले हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस 1951.50 पे चल रहा है और इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी क्योंकि शेयर में रैली चल रही है। शेयर मार्केट अच्छा वैल्यूएशन इसको महंगे दर महंगे बनाती जा रही है पिछले एक साल से। रिटर्न ऑब्वियसली बैंक के एफडी रेट से अच्छे हैं। डिविडेंड एनीवे डिविडेंड हम इसमें नहीं देख रहे। एंट्री पॉइंट, good time to consider as stock is not in overbought zone because stock काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। नो रेड फ्लैग्स, कोई रेड फ्लैग्स नहीं है स्टॉक में। आइए फाइनेंशियल्स में इनकम स्टेटमेंट ओवर द लास्ट 5 इयर्स रेवेन्यू जो है पिछले 5 सालों से 26% के हिसाब से बढ़ी है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज सिर्फ 9% है। नेट इनकम जो है वो भी 65% के हिसाब से बढ़ी है, जबकि इंडस्ट्री सिर्फ 33% के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं ये अपने सेक्टर में घोड़े की रफ्तार से भाग रहा है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर 3% से 8% बढ़ा है, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। बैलेंस शीट, डेब्ट टू इक्विटी 82% है, जबकि इंडस्ट्री 32% का डेब्ट है। कंपनी अपने आप को में भी एक्सपैंड कर रही होगी इसीलिए उसने डेब्ट लिया हुआ। ओके, लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो 146 158, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इस चीज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैश फ्लो भी पॉजिटिव कैश फ्लो है। फ्री कैश फ्लो ग्रोथ जो रही है 183.01% रही है। देखिए इंडस्ट्री से कई गुना। ओके, चलिए अब हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कंपनी के। हाय फ्रेंड्स, ये मैं आपको फाइनेंशियल दिखा रहा हूँ दीपक नाइट्राइट के। चलिए नॉर्मल व्यू में देखते हैं हम साल दर साल
2012 से देखिए टोटल रेवेन्यू था 793 से बढ़ के 700 करोड़ से बढ़ के हो गया 1000, फिर 1200 करोड़, उसके बाद 1300 करोड़, और उसके बाद देखिए जर्नी देखिए कंपनी की 1300, फिर 1374 के बाद 1450, 1600, 2700 और 4264 और फिर 4380। सो देखिए ये यहाँ पे देखिए यहाँ से हम देख लेते पिछले एक साल में जो है सेल्स का परसेंटेज ग्रोथ जो है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप जानते हैं यहाँ से कंपनी की जर्नी कितनी बेहतरीन रही है। प्रॉफिट की जर्नी भी हम देख लेते हैं नेट इनकम में। सो देखिए स्टार्ट हुआ था 23 करोड़ से, उसके बाद 37 हुआ, फिर 38 हुआ, फिर 52 करोड़ हुआ, 52 के बाद 62, फिर 62 के बाद जंप आया 96, और उसके बाद 79, फिर 173, और उसके बाद अभी हो गया 611, ओके, और 775। तो यहाँ से यहाँ जंप उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ से देखिए कितना ऑलमोस्ट 6 गुना, ओके। अब कितना गुना हुआ हम उसमें भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ग्रोथ भी पिछले 5 साल से, चलिए देखते हैं। सो पिछले 5 सालों से देखिए इनको आप ऐसे ले लीजिए कि ये तो बहुत बड़ा नंबर, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ओके, इसको छोड़िए। यहाँ से पिछले 5 सालों को हम देखें तो बीच में कंपनी को बड़ी ग्रोथ 20, 4, फिर उसके बाद 5%, फिर 14%, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 63%, फिर 57%, और उसके बाद 2%, और प्रॉफिट, चलिए प्रॉफिट में देखते हैं 63, 1, फिर 38, फिर 18, फिर यहाँ देखिए 50% का इजाफा, मतलब इजाफे में इजाफा ही हुआ जा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा कटा है, उसके बाद 100 गुना यानी डबल हो गया, और यहाँ पे ट्रिपल हो गया, फ्रेंड। और यहाँ पे क्योंकि इतना ये बढ़ चुका था, इस बढ़त में भी अभी 26% की बढ़त आई, तो ये अच्छा दिशा सूचक है। चलिए अब हम इसका जरा सा टारगेट या और टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। ये इसका 1 साल का ग्राफ है। इसमें आप देख रहे हैं कंपनी ने अपना हाई टॉप हाई बॉटम बना के रखा हुआ है। और चलिए आइए हम अब इसकी थोड़ा सा नियर फ्यूचर का देख लेते हैं। सो इसमें हम देखें कंपनी ने यू फॉर्मेशन बनाया, जो कि बहुत ही अच्छा है, यानी कि दिखा रहा है कि इसमें शेयर में जंप आने वाला है, और शेयर कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में अराउंड 1950 के करीब। इसका ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 1986 है, जो कि इसने तोड़ा था, बीच में तोड़ने की कोशिश की थी, और ये तोड़ेगा भी, ये तोड़ के, और इसका अगला टारगेट मुझे 2150 लग रहा है, 2150 पे जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ इसका सपोर्ट 1942 और 1888 पे 2 सपोर्ट है, ओके फ्रेंड्स। चलिए अब हम इसका चार्ट के दूसरे पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। ये देखिए पिछले 1 साल का चार्ट काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन इसने दिया है। और अगर हम देखें तो इसका MACD अगर हम देखें तो जो बियरिश क्रॉसओवर बन रहा था वो लगातार कम होता जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। दूसरा वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो यहाँ वॉल्यूम जो बढ़ा था और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे जंप मिला था, और उसके बाद जो वॉल्यूम थोड़े से हल्के से गिरे हैं, और स्टॉक में कंसोलिडेशन जारी है उस पॉइंट पे 1950 पे। और उसके बाद अगर हम देखें तो MFI इंडिकेटर RSI 66 पे है, MFI ओवरबॉट पे है, RSI अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं गया, MFI के हिसाब से ओवरबॉट दिखा रहा है। मोमेंटम अभी भी बरकरार है न्यूट्रल दिशा में। सो फ्रेंड्स इसका मुझे लग रहा है जैसे ही इसमें यहाँ पे आप वॉल्यूम में उछाल देखेंगे तो ये स्टॉक पक्का 2152 के अगले जो इसके टारगेट्स हैं वहाँ को ये ज़रूर अचीव करेगा। जो चार्ट पे जो यू फॉर्मेशन दिख रहा है, ये जो यू फॉर्मेशन दिख रहा है, ये सूचक है कि स्टॉक अब ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो इस स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी फ्रेंड्स। थोड़ी क्वांटिटी में सिप करते रहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट बचा के रखिए, सावधानी से धीरे धीरे निवेश कीजिए, ये मेरी सलाह होगी। धन्यवाद, थैंक यू, सायनारा, शुक्रिया, गुड बाय।